अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान CS हब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम ज़रा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर्स। फॉलोइंग आर द मेन कैटेगरीज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेन कैटेगरीज हमारे पास क्या है, ये है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, number 2 is the device driver, number 3 utility software, and number 4 is language processing. So dear students, let's start with the definition and description of operating system. Operating system क्या है जी? इट इज़ द सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। ये हमारे पास क्या है? स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स का मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम जिसका एक स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशल काम होता है, यूज टू कंट्रोल, जिसका काम क्या होता है, वो कंट्रोल करता है ओवरऑल रिसोर्सेज। ओवरऑल रिसोर्सेज, तमाम की तमाम रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जितने सारे रिसोर्सेज हैं और जितने भी उसके क्या है ऑपरेशंस है, उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज क्या है। तो जिस तरह हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। तो उसकी सारी वो सारी की सारी रिसोर्सेज, इस तरह मेमोरी है, और इसके अलावा उसके जो कुछ ऑपरेशंस है, ठीक है, वो और कंप्यूटर सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जब मिलती है, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस, तो ये कहाँ पे रिजाइड करती है? कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम में रिजाइड करती है। इन सब को कंट्रोल करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये हमारे पास क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब क्या करता है कि देखता है द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जितने हैं, उसकी क्या करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसके एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग करता है। दैट रिजाइड्स इन द कंप्यूटर। रिजाइड्स का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर में है, जो कंप्यूटर के मेमोरी में है, ठीक है, इंक्लूडिंग अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है, ये मॉनिटर भी करता है, उसके एग्जीक्यूशन को भी देखता है। इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन रनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और रनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इंस्टॉलेशन पहली चीज़ क्या है? फॉर इंस्टॉलेशन एंड रनिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इंस्टॉलेशन के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा सेक्शन है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और इसके साथ साथ उसकी रनिंग को भी क्या करता है? इंश्योर करता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक टास्क क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज, कौन कौन से है? रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो इनपुट आता है उसको रिकॉग्नाइज करना, वो किसका काम है? वो कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर जब इनपुट आता है तो इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट भी कौन करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन पे आपके पास रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट आता है, वो आउटपुट होता है। उस आउटपुट पे कौन उसको बेचता है? वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स। ट्रैक ऑफ फाइल्स का मतलब ये है कि फाइल्स कहाँ पर है, एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क, और डिस्क के ऊपर फाइल्स कहाँ है, और वो फाइल्स की डिटेल वो कौन कौन से जगह पे पड़ी हुई है, कौन से फोल्डर में है, कौन से ड्राइव में है, कौन से पाथ में है, ये सारी चीज़ें, इसका रिकॉर्ड किसके पास होता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें क्या क्या है? डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। डिस्क ड्राइव में क्या क्या आता है जी?
डिस्क ड्राइव में आपके पास CD ड्राइव भी आता है और डिस्क ड्राइव में आपके पास हार्ड डिस्क के ऊपर जो ड्राइव्स है वो भी आते हैं, और इसके साथ साथ प्रिंटर्स और इसके अलावा भी बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस है। एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में पहली चीज़ जो कॉमनली आप उससे फेमिलर है वो क्या है, विंडोज़। ये जो हमारे पास क्या है आपके नॉर्मल सिस्टम्स के ऊपर यूज़ होती है, जो फेमिलर है उससे आप, और बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है विंडोज़। उसके बाद क्या है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैक बुक और के ऊपर ये चीज़ें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। यूनिक्स, लिनक्स कमांड बेस्ड है, ठीक है, और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS2 और डॉस जो है वो भी हमारे पास क्या है, एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की तरफ। It is a program that controls a particular type of device. Dear students, आप इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखें, फिर मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता हूँ। डिवाइस ड्राइवर्स, तो इससे ही जाहिर होता है कि ये किसी खास डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो अब दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस। ये प्रोग्राम क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ क्या होता है, अटैच होता है। विदाउट अ ड्राइवर हार्डवेयर वुड नॉट एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर। अब ड्राइवर नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो जो हार्डवेयर है वो काम नहीं करेगा कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल, आपने प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल नहीं किया उसका हार्डवेयर, और आप प्रिंटर का केबल लगा भी रहे हैं, तो फिर भी ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। Utility software is a program that performs a specific task related to the management of computer resources or files. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क है उसको कौन परफॉर्म करता है, उसको परफॉर्म करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज और फाइल्स क्या है, जिस तरह के पासवर्ड प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन एंड फाइल कंप्रेशन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटीज़। कि ये जो हमारे पास क्या है, यूटिलिटीज़ है, या ये जो है मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जिसको कौन परफॉर्म करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, बैकअप, एंटी वायरस। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सॉरी, वो क्या है, वो हमारे पास है language processor. It is a type of system software that translate a source program into machine code. अब ये जो सोर्स प्रोग्राम है अदर देन मशीन कोड के अलावा, तो ये जो है हमारे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोई कोड होगा, जिसको वो क्या करना है, इनटू मशीन कोड, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड। इसको सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, या मशीन कोड कहते हैं। यानी वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ट्रांसलेट करता है एक क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अब इसकी तीन टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। तीन मुख्तलिफ जो हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर है, और तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका काम है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। नाउ डिस्कस करते हैं इंटरप्रेटर को। A language processor that translates a high level language program line by line। वो हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर जो क्या करता है, जिसका काम ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। किस तरह से उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन, एंड कैरीज आउट द स्पेसिफाइड एक्शन। और वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के बाद स्पेसिफाइड एक्शन को एक सीक्वेंस में क्या करता है, लेके आता है, स्पेसिफाइड एक्शन को परफॉर्म करता है। ट्रांसलेट्स एंड रन्स द प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी करता है और रन भी करता है एक ही साथ। इट ट्रांसलेट्स, ये ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है वन प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, एग्जीक्यूट इट एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या करता है, कोई भी हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट है या लाइन है, पहले उसको क्या करेगा, इसको ये कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद अगली लाइन पे जाएगा। तो इट इज़ लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल्स कौन सी है, वो लैंग्वेजेस जो इस तरह के ट्रांसलेशन करते हैं या वो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बेसिक, लिस्प,
PHP एंड पर्ल। यहाँ से आप देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का कोई कोड आता है, उस कोड को या उस लैंग्वेज के उस पार्ट को ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर से जब आप गुजारेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज में। और जब भी इंटरप्रेटर आपके सामने आएगा, सो रिमेंबर कि वो आपके पास क्या है, रिमेंबर कि ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, और अब आते हैं हम कंपाइलर की तरफ। अगेन कंपाइलर इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज कोड जो है या सोर्स कोड जो है उसको क्या करता है, इनटू अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये मशीन लेवल में उसको क्या करता है, लैंग्वेज में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द डिजिटल कंप्यूटर CPU, जिसको डिजिटल कंप्यूटर का CPU क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेंगे डेफिनेटली। क्यों अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि आपके पास ये वो फॉर्मेट है जिसके अंदर कंप्यूटर समझता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड machine language या machine code. Compilers are very large programs with error checking and other abilities. कंपाइलर जो है वो क्या होते हैं, लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिसके अंदर एरर चेकिंग होती है और अदर एबिलिटीज। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लेकर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में यही फ़र्क है कि ये लाइन बाय लाइन, कंपाइलर जो है एंड इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, कोड को पहले चेक करता है, एरर्स निकालता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद क्या करता है, उसकी एग्जीक्यूशन करता है, फिर नेक्स्ट पे जाता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को ये क्या करता है, पहले पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है, फिर उसमें से कोई एरर हो वो निकल जाता है, उसके बाद इसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, इट्स अ ट्रांसलेटर दैट्स कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल language uh, or user friendly language into machine friendly language, और machine friendly language क्या है, low level language. Now let's move toward assembler. It is a translator which is used to convert an assembly language program into a machine language. ये हमारे पास क्या है, assembly language का कोई भी प्रोग्राम होगा उसको क्या करता है, assembler क्या करता है, assembly language में से लेकर machine language में लेके जाता है for later execution। फिर ये बाद में उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज का कोई भी कोड होगा, कोई भी हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक होगा, उसको जब आप असेंबलर से गुजारेंगे उसके बाद ये बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा।